दोस्तों सर्दी में और गर्मी में इस छान की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रहती है अपने को। तो आप देख सकते हो अपनी पोल्ट्री के ऊपर नई छान बन रही है और किस प्रकार से बनती है, जो कि आप लोगों को सामने लाइव दिखा रहा हूँ। अपने होता है ऐसे पानी का पूला, तो इसको फैलाया जाता है नीचे पानी लगा के, फिर छान बनती है। जैसे कि आप देख रहे हो अपने वो लग रहे हैं मिस्त्री छान बनते हैं। हमने एक साथ ही ठेका दे चुका पोल्ट्री का पूरी का, दोनों पोल्ट्रियों का। पानी भी इन्हीं की है और बांधने वाले भी यही है। तो अभी चलो आपको इन्हीं से मिला देते हैं कि किस हिसाब से बांधते हैं। अपने तो दोस्तों अपने क्या है, देखो मिलने वाला है, अपने पास के हैं तो अपने हिसाब से ही बांध लेते हैं घर के हिसाब से। जैसे कि कोई भी पोल्ट्री वाला अगर चांद बंधवाने की सोच रहा हो, बंधवाना चाहता है, तो आपको कमेंट करके नंबर ले सकते हो इनके। और चलो इनसे मिलवा लेते हैं कि किस हिसाब से चांद बांधते हैं और कितना रुपया एक पूला आता है। तो इनका नाम है केसरा राम जी मीणा। इनका गांव है बाढ़, तहसील बाढ़ बनकपुरा के हैं रहने वाले। मीवाई तहसील है, जिला टोंक है, राजस्थान से हैं। ठीक है, तो चलो इनसे बात करवा लेते हैं। कहीं हिसाब से चांद बंद हो आप? पास को तो पास के हिसाब से बांधते हैं, दूर की है तो दूर के हिसाब से बांधते हैं। ऐसे बांधते हैं कि 1 फुट का, यानी कि लंबाई के हिसाब से लेते हैं, चौड़ाई के हिसाब से नहीं लेते हैं। लंबाई के हिसाब से 120 रुपया फुट के लेते हैं ये। वो भी इनके नज़दीक होते हैं। जैसे अपने राजस्थान के अंदर भाई टोंक जिला है, टोंक जिले के रहने वाले हैं, तो टोंक जिले के अंदर हो गई। जैसे टोंक जिले में जयपुर जिला पास में आ गया, तो आसपास के ज़िले होते हैं, तो उनमें तो अपना 120 की रेट से बांध लेते हैं। और जैसे मान लो कि एक खुद के पूड़े रहते हैं पोल्ट्री वाले के, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर पूड़े इनके रहते हैं तो फिर ट्रैक्टर का भाड़ा भी देना पड़ता है आपको, पोल्ट्री वाले को ही लगता है वो भाड़ा भी। तो इस प्रकार से क्या है, ये पोसा जाते हैं। अगर आपका पूला रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है, ये वहाँ जाके बांध के आ जाते हैं और उसके हिसाब से ही पैसा ले लेते हैं। तो अपने तो दोस्तों पानी भी इन्हीं की है, बांधने वाले भी यही हैं। तो अपना तो ऐसा है कि फुट के हिसाब से नहीं है, ठेके के अंदर ही है। इनको 50 से 55 हज़ार रुपये में ठेका दे चुका है। तो दोनों पोल्ट्रियों को तैयार कर देंगे 8 से 10 दिन के अंदर। तो कल से काम शुरू किए हैं, तो काफ़ी काम हो चुका है इधर भी, और इधर देख सकते हो आप। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई भी अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट करके बता देना। आपको चारों तरफ की एक बार लोकेशन दिखाता हूँ मैं मेरी पोल्ट्री की। देख रहे हो ना, चारों तरफ खुला एरिया है यहाँ पर। वैसे भी सर्दी का बहुत ज़्यादा तगड़ा माहौल बना रहता है, चारों तरफ पसल रहा है हमारे पोल्ट्री की। गांव की बात करें तो गांव 1 किलोमीटर की दूरी, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। चारों तरफ का एरिया दिखाता हूँ आपको मैं। तो इसलिए दोस्तों अपना क्या है, गर्मी में और सर्दी में बहुत ज़रूरी रहती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये छान, तो इसलिए बनवा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो भी कोई किसान भाई अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलो आपको मैं एक बार नीचे का बता देता हूँ, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए अपने को, 3-4 दिन हो गए आराम से रेस्ट करते हुए। तो अब काम शुरू कर चुके हैं अपनी पोल्ट्री की सफाई, जो कि आपको नीचे चल के बता देता हूँ मैं। अभी आप डायरेक्ट ऊपर ही इसलिए दिखाया था ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि पोल्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी पोल्ट्री की लोकेशन आपको हर डे देता आ रहा हूँ मैं। ठीक है ना दोस्तों, नीचे की ओर तो मैं उतर जाता हूँ। तो ये देख सकते हो नीचे से। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको ले चलता हूँ इस वाली पोल्ट्री में। अपना मतलब एक फार्म की खाद साफ सुराई हो चुकी है, अब इसको बाहर निकालना बाकी है। अभी तो बहुत काम बाकी है अपना, वैसे तो अपन तैयारियां में लग रहे हैं। अब जितना भी जल्दी होगा ना, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी होगी। जैसे कि आप देख रहे हो ना, इस पोल्ट्री की पूरी सफाई हो चुकी है। अब लेटर को डेयरियों को बाहर निकालना है और फिर अच्छी तरह झाड़ू निकालना है, और आगे का प्रोसेस क्या होता है जो आपको मैं अगली वीडियो में देता रहूँगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं, आपको दूसरी वाली पोल्ट्री भी दिखाता हूँ एक बार, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो देख सकते हो आप, अब इसकी सुराई बाकी है। बर्तनों को ऊपर लगा दिए हैं, दाने वाले को इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी पोल्ट्री के अंदर बच्चे डालेंगे पहले लाके। तो इसलिए इसी पोल्ट्री पे इस शुरुआत कर रहे हैं अपनी छान बांधने की, ताकि बच्चों को ठंड कम लगे।
समझ रहे हो मेरी बात। वैसे तो बोर्डिंग बनेगी अपनी, सीलिंग भी लगेगी, बोर्डिंग बनेगी, डबल पर्दा होगा, पर उसके बावजूद भी अपने क्या है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इसलिए पहले इसी पर चांद बंधवा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से जय हिंद, वंदे मातरम।